थका नहीं है युवा, बस इंतजार से टूट चुका है। सरकारी वादे अब कागजी हवा साबित हो चुके हैं। जब हक का सवाल उठता है, सड़क ही संसद बन जाती है। और आज सूरत ने यही दिखाया है कि आवाज दबती नहीं, आवाज गूंजती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, गुजरात की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था दोनों के लिए एक अहम मोड़ लेकर आया है। सुबह सुबह शहर के कई हिस्सों में युवाओं की भीड़ जमा होने लगी। कोई बैनर लिए, कोई हाथों में फाइल लिए और कोई बस चुपचाप खड़ा हुआ है। सभी की आंखों में एक ही सवाल है, हमारी नौकरी आखिर कब लगेगी। ये युवक युवतियां वही 1800 उम्मीदवार हैं जिन्होंने बिजली विभाग की भर्ती परीक्षा दी, पास भी हुए और पूरी प्रक्रिया भी पूरी की, लेकिन नियुक्ति पत्र आज तक उन्हें नसीब नहीं हुआ। कई लोग अलग अलग शहरों से आए थे, दक्षिण गुजरात के गांव, सूरत की गलियां, नवसारी, भरूच और वलसाड तक से। हर कोई अपने भविष्य की चिंता लेकर सड़क पर उतर आया। वहीं आपको बता दें कि भीड़ बढ़ने लगी और देखते ही देखते प्रदर्शन एक शांत मगर मजबूत विरोध में बदल गया। युवा सड़क किनारे बैठ गए, धरना शुरू हो गया। कोई नारे नहीं, कोई हंगामा नहीं, सिर्फ एक सीधी मांग, अगर हम योग्य हैं, परीक्षा हमने पास की है, तो नौकरी आखिर क्यों नहीं दी जा रही। सरकार के जवाब नहीं मिलने पर नाराजगी बढ़ी, लेकिन इस बार सबसे बड़ा संदेश ये था कि आंदोलन में सिर्फ युवा नहीं थे, साथ में राजनीतिक प्रतिनिधि भी आ पहुंचे थे। सबसे पहले पहुंचे आम आदमी पार्टी विधायक चेतर वसावा, जो लगातार आदिवासी क्षेत्रों, किसानों और युवाओं की आवाज उठाते रहे। उन्होंने युवाओं के बीच बैठकर उनकी पूरी बात सुनी। वसावा ने साफ कहा कि यह सरकार की लापरवाही है और युवाओं को बिना कारण मानसिक तनाव में डालना अपराध के बराबर है। कुछ देर बाद कांग्रेस के 2 विधायक भी वहां पहुंच गए। ये पहला ऐसा मौका था जब दोनों दलों के विधायक, जो आमतौर पर एक दूसरे के खिलाफ थे, युवाओं के साथ एक ही धरने पर बैठे थे। ये दृश्य सूरत में चर्चा का केंद्र बन गया। हर कोई यही कहता रहा, जब युवा सड़क पर आते हैं तब राजनीति भी एक हो जाती है। धरने में भाग ले रहे युवाओं की कहानियां दिल को छू लेने वाली थी। एक लड़की ने कहा कि उसने नौकरी की तैयारी में अपने परिवार की आर्थिक हालात खराब होते हुए देखे। उसने परीक्षा पास की, मेरिट में आई, लेकिन नियुक्ति आज तक नहीं मिली। एक युवक बोला कि उसके पिता किसान हैं, घर की पूरी उम्मीद उसी पर टिकी है। नौकरी की प्रक्रिया लटकती जा रही है और परिवार का भविष्य इससे खासा प्रभावित हो रहा है। वहीं प्रशासन ने पहले समझाने की कोशिश की कि मामला प्रक्रियागत देरी का है, लेकिन युवाओं का सवाल साफ था कि इस प्रक्रिया में इतना समय लगता है। किसी अधिकारी का ट्रांसफर रुकने से 1800 परिवारों का भविष्य आखिर कैसे रुक सकता है। धरने में मौजूद युवाओं का कहना था कि विभाग से बार बार बात करने पर उन्हें सिर्फ तारीख आगे बढ़ाने का जवाब मिलता है। कोई कहता है अगले महीने आएगा, कोई कहता है फाइल मंत्रालय में है और कोई कहता है बजट का इंतजार है। लेकिन युवा साफ कहते हैं कि जब परीक्षा हो चुकी है, परिणाम आ चुका है, तो नियुक्ति रोकने का कोई वैधानिक आधार नहीं रह जाता। उधर चेतर वसावा ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गुजरात में नौकरी का संकट लगातार बढ़ रहा है। पहले किसानों के मुआवजे रोके जाते थे, अब युवाओं की भर्तियां रोकी जाती हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार सिर्फ घोषणाओं में व्यस्त है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। उनका कहना था कि बिना नियुक्ति पत्र दिए भर्ती प्रक्रिया को अधर में लटकाना युवाओं के साथ अन्याय है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर नियुक्ति तुरंत नहीं दी गई तो ये आंदोलन पूरे गुजरात में फैल सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक भी सरकार पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों में पारदर्शिता नहीं है। अगर 1800 युवाओं को पास घोषित किया गया तो भर्ती रोकने का मतलब सिर्फ देरी नहीं, बल्कि व्यवस्था की टूटन भी है। धरने में बैठे युवाओं का दर्द कई कैमरों ने रिकॉर्ड किया। कोई अपने दस्तावेज दिखा रहा था, कोई अपना एडमिट कार्ड और कोई इंटरव्यू लेटर दिखा रहा था और कोई बस खामोशी से जमीन पर बैठा हुआ था। कई युवाओं ने बताया कि उन्होंने नौकरी की तैयारी में कोचिंग, किताबें, किराया और यात्रा पर कितना खर्च किया है। कुछ को बैंक लोन भी लेने पड़े हैं। आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि इसने सरकार को संदेश दिया है, युवा अब सिर्फ मौखिक वादों से खुश नहीं होने वाले। धरने में कई महिलाओं की उपस्थिति ने इस विरोध को और वृहद बना दिया है। एक महिला उम्मीदवार ने कहा कि उसने परिवार के खिलाफ जाकर परीक्षा दी,
मेरिट में आई लेकिन नौकरी नहीं मिली। अब परिवार वाले कहते हैं पढ़ाई कर ली है, अब नौकरी आखिर कब आएगी। पुलिस बल मौके पर तैनात था लेकिन माहौल शांतिपूर्ण रहा। प्रशासन ने कहा कि वे युवाओं की चिंताओं को सरकार तक पहुंचाएंगे, लेकिन धरने में बैठे युवाओं का विश्वास प्रशासनिक आश्वासन से टूट चुका है। उनकी मांग है कि सरकार स्पष्ट लिखित बयान जारी करे कि नियुक्ति आखिर कब दी जाएगी। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, धरना और बड़ा और मजबूत होता गया। लोग खाना लेकर पहुंचने लगे, पानी की बोतलें बांटी गई और स्थानीय सामाजिक समूह भी सहयोग में आगे आ गया। दोस्तों, ये सूरत में शायद ऐसा पहला आंदोलन था जहां सभी वर्गों का सपोर्ट युवाओं के साथ दिखा। दोस्तों, धरने के अंत में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के विधायकों ने संयुक्त रूप से कहा कि वे विधानसभा के भीतर और बाहर इस मुद्दे को उठाएंगे। इस घटना ने एक बात साफ कर दी कि गुजरात में युवा अब चुप नहीं रहने वाले। योग्यता की कीमत मांगनी पड़े तो सड़क भी चुनेंगे और संसद भी चुनेंगे। और सूरत का ये धरना आने वाले समय की राजनीति को बदलने वाला लग रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी राजनीतिक अपडेट जानने के लिए आपको बने रहना होगा 4 PM गुजरात के साथ। चैनल को करना होगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।